हेलो बच्चों, आज हम लोग बाज़ार कीमत और समान कीमत के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में कभी कभार टिप्पणी के रूप में आ जाता है और यह पढ़ना आवश्यक भी आप लोगों के लिए, जानकारी के लिए भी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बाज़ार कीमत के बारे में। बाज़ार कीमत क्या है? नाम से स्पष्ट है कि बाज़ार कीमत मतलब बाज़ार में जो वस्तु की कीमत होती है वह बाज़ार कीमत होती है। नाम से स्पष्ट है। इंग्लिश में हम बाज़ार कीमत को मार्केट प्राइस कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है कि बाज़ार में जो वस्तु पाई जाती है उसकी जो कीमत होती है वही बाज़ार कीमत होती है। तो बाज़ार में जो वस्तुएं होती हैं उसका एक नेचर होता है, वो बदलता रहता है। जैसे मार्केट में हम जैसे आलू है, टमाटर है, हरी सब्जी है, ये जो खरीदने जाते हैं वो बदलता रहता है। आज जो मूल्य रहेगा वो कल मूल्य नहीं रहेगा। कुछ बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत फिक्स होती है, वो उनका अलग नेचर होता है। लेकिन जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होंगी उनकी कीमत में फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो बाज़ार कीमत मतलब जो जिन वस्तु की कीमत बाज़ार में निर्धारित होती है उसे हम बाज़ार कीमत कहते हैं। हमने बाज़ार कीमत की परिभाषा लिखा है कि बाज़ार कीमत वह कीमत होती है जो किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की अंतर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। क्या है? बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी निश्चित समय पर उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति की अंतर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इसमें एक शब्द समय भी जुड़ गया है। समय इस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि समय नहीं रहेगा तो मांग और पूर्ति भी बदल जाएगा। तो समय, किसी निश्चित समय पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है उसे ही हम बाजार कीमत कहते हैं। जो बाजार कीमत होती है वो अल्पकाल के लिए होती है, जैसे कुछ समय, जैसे कुछ घंटे, कुछ एक सप्ताह, एक दिन के लिए होता है, फिर वो चेंज हो जाता है। क्योंकि समय बदलने पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बदल जाती हैं। मांग कम हो जाएगा बाजार में, पूर्ति अधिक हो जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी। मांग अधिक हो जाएगा, पूर्ति कम हो जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। अर्थात जो बाजार कीमत होती है वो कुछ घंटे, एक दिन आदि के लिए होती है और यह एक अस्थायी कीमत होती है क्योंकि यह बदलता रहता है। तो स्पष्ट है ना कि बाजार कीमत क्या है। तो इसकी जब परिभाषा लिखने के लिए आएगी, कभी परीक्षा में आएगा, तो इसके बाजार, तो इसमें हमें यह इस तरह लिख सकते हैं, बाजार कीमत वह कीमत होती है जो किसी निश्चित समय पर उस वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा के अंतर क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। यह थोड़े समय के लिए होती है, जैसे कुछ घंटे, एक दिन, एक सप्ताह, और यह अस्थायी कीमत होती है। अब आइए हम लोग पढ़ें बाजार कीमत की विशेषताएं क्या है। बाजार कीमत की विशेषताएं क्या है? पहला है अस्थायी कीमत। अस्थायी कीमत मतलब क्या हुआ कि ये बार बार ये बदलता रहता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए क्या यह एक अस्थायी कीमत, इसलिए अस्थायी नहीं है, अस्थायी कीमत है। फिर ये वास्तविक कीमत, चूंकि बाजार कीमत वास्तव में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बाजार में पाई जाती है और वास्तव में इसी मूल्य पर क्रेता द्वारा वस्तुओं की खरीद की जाती है, इसलिए यह क्या है? इसलिए यह वास्तविक कीमत है। मांग का प्रभाव, बाजार कीमत पर क्या होता है? मांग का अधिक प्रभाव रहता है, क्रेताओं का अधिक प्रभाव रहता है। जो खरीदने वाले हैं उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। मांग अधिक हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। मांग कम हो जाएगा तो कीमत कम हो जाएगा। तो बाजार कीमत पर प्रभाव पूर्ति या उत्पादकों की तुलना में क्रेताओं या मांग का अधिक प्रभाव रहता है और उसके अनुसार ही कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। फिर है समान कीमत से संबंध। हर वस्तु की दो कीमत होता है, बाजार कीमत और समान कीमत। समान कीमत अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे। बाजार कीमत समान कीमत के चारों चक्कर लगाती रहती है। समान कीमत माना जाता है कि वस्तु की लागत के बराबर होती है। तो जो बाजार कीमत होती है लागत के ऊपर नीचे चक्कर लगाती रहती है, इसलिए इसमें कहा गया कि बाजार कीमत का समान कीमत से संबंध। तो संबंध यही है कि बाजार कीमत समान कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, यही संबंध है। और समान कीमत मतलब वस्तु की लागत के बराबर होती है और समान कीमत यह दीर्घकाल में वस्तु की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। अभी हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, ये बाजार कीमत का अभी बस थोड़ा सा रुक कर भी आपको पढ़ाएंगे।